बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। ऐसी चिकन जलफ्रेज़ी के आपने ये रेस्टोरेंट में खाई होगी, अपने घर में अभी तक ऐसी रेसिपी नहीं बनाई होगी। इंशाल्लाह जब आप ये एक बार बनाएँगे तो आपको बार-बार जो है वो ऑर्डर होंगे कि जल्दी से वही रेसिपी बनाएँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाना है और इसमें डाल देना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल। इस ऑयल में आपने पेस्ट बनाना है लहसुन का और वो डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच। मैं आधा किलो चिकन की ये रेसिपी बनाने लगा हूँ। आप इस हिसाब से अपनी चीज़ें जो है वो नोट कर लें। अगर ज़्यादा आपका चिकन हो तो फिर आप इसको ज़्यादा कर लीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, जब ये अच्छी तरह से पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म आ जाए, तब आपने एक छोटा-सा प्याज लेके उसको ग्राइंड करना है और उसमें आपने थोड़ा-सा दूध डाल देना है, 4 से 5 चम्मच। ये इतना सा दूध आप इसलिए डालेंगे कि ये जो प्याज होता है ना, ये कड़वा हो जाता है। इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए आपने इसमें थोड़ा-सा दूध डाल देना है और ये प्याज का पेस्ट जो है ये इसमें डाल दीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि जब ऑयल सेपरेट हो जाए, तब आपने इसमें डालना है चिकन और फिर चिकन को भी अच्छी तरह से भूनना है। ऑयल को पहले आपने सेपरेट ज़रूर करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाज़ी नहीं कीजिएगा। चिकन के आप देख लें छोटे-छोटे पीस मैंने बनाए हैं और ये चिकन बोनलेस है। आधा किलो है, आप किलो भी कर सकते हैं। हमने ग्रेवी तो बनानी नहीं है, बस इसको ऐसे पकाना है और उसके बाद जो है आपके सामने पेश कर देना है। ग्रेवी वाला अगर आपने बनाना हो तो पहले मैं एक रेसिपी दे चुका हूँ, आप वो वाली देख लीजिए। चिकन का कलर जब चेंज हो जाए तब आपने इसमें नमक डाल देना है और फिर से पकाना शुरू कर देना है। जब आप नमक इसमें डालेंगे ना तो इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर देना है और इसके पानी को अच्छी तरह से आपने खुश्क करना है ताकि ये बिल्कुल मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी बने। अभी आप इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच सिरका के और फिर इसको पकाएं। अच्छा, जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले इस तरह से ये रेसिपी बनाई हो। आपने चिकन जलफ्रेज़ी ज़रूर बनाई होगी, लेकिन ऐसे आपने नहीं बनाया होगा। एक बार आपने ऐसे बनानी है, फिर आपको पता चलेगा कितनी टेस्टफुल ये बनती है। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, ये 1 चम्मच डाल लीजिएगा और इसके साथ हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लीजिएगा। यहाँ पे हम लेंगे धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच हम भर के डालेंगे और इसके साथ ज़ीरा पाउडर जो है ये हम आधा चम्मच डालें। नमक हमने पहले से डाला हुआ है 1 चम्मच और अगर आपको ये कम लगे तो आप इसमें और मज़ीद बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अभी 1 चम्मच ही जो है यही काफ़ी होगा। यहाँ पे मैं लूँगा सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ मिर्च को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, इसका पेस्ट सा बना लिया है और ये डाल दूँगा, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। स्पाइसी बहुत मज़े की बनती है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की कि आपको बार-बार खाने को दिल करेगा। यहाँ पे मैं ले लूँगा टमाटर एक बड़े साइज़ का, उसका मैं पेस्ट बना लूँगा और इस पेस्ट को मैं इसके अंदर डाल दूँगा। अब ये जो टमाटर का पेस्ट है, इसने क्या करना है कि इसने इन मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से पका देना है और ये जज़ब हो जाएँगे इस चिकन के अंदर। अच्छा, पेस्ट आपने ज़्यादा टमाटर का नहीं बनाना है, बस आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें और उसका आपने पेस्ट बना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, मैंने इसको कवर कर दिया था। अब हमारा चिकन गल भी चुका है और इसके साथ-साथ आप देखें कि हमारा जितना भी वो टमाटर वगैरह का पेस्ट था, वो सारे का सारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, हमारा मसाला जो है, ये बिल्कुल जज़ब हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोया सॉस लेंगे और इसको हमने 1 चम्मच डाल दिया है। यहाँ पे चिली सॉस लेंगे, ये भी तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डाल दें। अभी जो खुशबुएँ फैल गई हैं मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, दिल करता है अभी इसको बंद करूं और इसको खाने बैठ जाऊं, लेकिन मैंने यहाँ पे काट के रखे हुए हैं 1 प्याज और 1 टमाटर और उस शिमला मिर्च। ये आपने इसकी कटिंग देखें, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसके पीस करने हैं और टमाटर के अंदर से
आपने गूदा निकाल लेना है, इसके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं वो आप निकाल लेंगे। अब आपने इनको सौते करना है, बहुत ज़्यादा इन सब्ज़ियों को नहीं पकाना है, बस आप सौते करेंगे, हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और काली मिर्च का पाउडर जो है ये आपने हर सालन में जब भी डालना है तो आखिर में डाला करें। उससे ये होता है कि सालन का कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप पहले डाल देंगे तो इसका कलर वो ख़राब हो जाएगा, और अगर सालन की लुक अच्छी ना हो तो फिर उसके खाने का कोई मज़ा ही नहीं आता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ये देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक निकल आई है, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये बन चुका है। लेकिन यहाँ पे हमने इसमें डालनी है केचप। केचप आपने 3 से 4 चम्मच ले लेनी है, वो इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसको कवर कर देना है, दम पे लगा देना है, और उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। नरम हाथों से जब आप मिक्स करते रहेंगे तो हर बाइट के साथ जो है इसने लग जाना है, लेप हो जाना है, और बहुत ही आला किस्म का जायका हो जाना है। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप सब लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे, और आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। इसके अलावा आपको बताऊं कि जब आप लाइक करते हैं या कोई कमेंट करते हैं तो मेरा दिल और बढ़ जाता है, और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने को करता है। तो आप मेरा साथ मत छोड़ा करें, आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ जो है वो शेयर भी किया करें। तो अगली रेसिपी में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।